सो हेलो गाइस। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है। आज हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, ऐसी चीज़ तो नहीं बोलूँगा, ऐसी जगह के बारे में बात करने वाले हैं, जहाँ बहुत पुराने ज़माने में किसी एक शासक ने सिर्फ़ अपने हथियार डाले थे। उसके बाद से उस जगह का सिर्फ़ पतन हुआ। जहाँ कास्ट सिस्टम पूरा अलग है, जहाँ हर जगह पर एक नई पार्टी का जन्म हो रहा है। ऐसा प्रांत है ये, जहाँ पर हर एक युवा, युवती, अंकल, आंटी सबको पॉलिटिक्स का जैसे पूरा ज्ञान है। ये जगह सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी का भी प्रमाण देती है। और अगर अभी तक आप इसको नहीं पहचान पाए तो हम बात कर रहे हैं बिहार की। हमारे साथ जुड़े हैं रितेश, जो कि बिहार के एक युवा हैं और जयपुर में अभी पढ़ रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं। और इन्होंने बहुत ही क्लोजली मॉनिटर भी किया बिहार इलेक्शन को। सो ये अपने इनसाइट्स भी देंगे। और चलिए, लेट्स रोल द इंट्रो एंड देन स्टार्ट आवर कन्वर्सेशन। नहीं किसी सत्ता के भरोसे, हम खुद अपनी सरकार हैं। बिहार है रे भैया, हम बिहार हैं। बिहार है रे राजा, हम बिहार हैं। बिहार है रे भैया, हम बिहार हैं। जैसे पटना बिहार वगैरह है रे भैया, हम जयपुर बिहार के हैं। बराबर ही आ जाते हैं लगभग। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर आप उसके ओवरब्रिज से भी जाओगे तो भी आपको ऐसा है ना कि ओवरब्रिज भी अगर आप घूमते हो तो भी आप पटना पूरा घूम सकते हो। और वहाँ की राजनीति भी मतलब हर चाय के ठेले पर एक नई पार्टी बन रही है। बिहार एक स्टेट नहीं है, स्टेटमेंट है। ये बातें होती है, ठीक है। तो अभी जो अब अपने बात ये नहीं है कि, लेकिन अपनी मेन मुद्दा ये है कि अभी जो इलेक्शन हटा है, जो इलेक्शन गया है, उसमें जिनकी गवर्नमेंट बनी है नीतीश जी की, उसके अलावा जिन लोग हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे कि लालू यादव की पूरी फैमिली टूट चुकी है। इधर प्रशांत किशोर अपना पूरा धरने पे बैठ गए थे, मौन किया था एक दिन का। तो अब बिहार के ऊपर जैसे प्रशांत किशोर है, उसने एक बहुत सही इस बार जो इलेक्शन में क्या बोलते पॉइंट्स उठाए थे कि बेरोजगारी, डेवलपमेंट और ये सब चीजें। तो उनकी क्या सिग्निफिकेंस थी इस बार बिहार इलेक्शन में, वो क्यों नहीं जीते प्रशांत किशोर? क्योंकि उन्होंने मुद्दों की बात करना शुरू तो किया एटलीस्ट। फिर भी नीतीश जी जीत गए। और एक एज अ बिहार का यंग यूथ पर्सन, व्हाट डू यू थिंक कि बिहार को भी क्या चाहिए? तो पहला क्वेश्चन ये था कि बिहार क्यों है ऐसा जो है जैसा है। स्टेट नहीं, स्टेटमेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बस एक मीम कल्चर का रेफरेंस है और कुछ नहीं। ऐसा स्टेटमेंट स्टेटमेंट कुछ नहीं है, बस नॉर्मल सा स्टेट ही है। जैसे अदर स्टेट होते हैं वैसे ही वो भी है। जहाँ प्रॉब्लम है सोल्यूशन है, तो सोल्यूशंस की प्रॉब्लम है और उन सोल्यूशंस के प्रॉब्लम्स के भी प्रॉब्लम्स हैं। चलिए। देखिए, इस बार हम बिहार इलेक्शन को बहुत नज़दीक से फॉलो कर रहे थे ऑन करना भी फ्रॉम द सोशल मीडिया। करना भी चाहिए। जैसे जन स्वराज पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने बहुत सारे अच्छी चीज़ें बोली और बोला कि प्रशांत किशोर सर, प्रशांत किशोर सर, जन वो उन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट की बातें करी। मुझे ऐसा भरोसा था और बहुत सारे लोगों ने गेस भी किया था कि भाई वो तो एक सीट तो एक सीट तो क्या मतलब अच्छे खासे मतलब 20-25 तक तो पहुंच जाएंगे, इतना भरोसा तो था। बट जो रिजल्ट्स आए ऐसा लगा कि वो तो थे ही नहीं इलेक्शन में। बहुत बुरा लगा उसके लिए। कई लोग मैंने उसके ऊपर फिर बाद में वीडियोस भी देखे कि कई लोग वीडियो बना रहे थे कि हम प्रशांत किशोर को डिजर्व नहीं करते, बिहार डिजर्व नहीं करता प्रशांत किशोर को। वो है तो नहीं मतलब, हाँ, बट हाँ कि अब वो 10,000 रुपए जो उनको एफडीए की फंडिंग इधर डाइवर्ट की है, जिसको जो प्रशांत किशोर का अपना वो मुद्दा है खुद का, कि जो आपने फंडिंग एफडीए से बिहार डेवलपमेंट के लिए आई थी, वो आपने 10,000 रुपए उनके महिलाओं के खाते में डाल दिए। ये आरोप है जिसके ऊपर अभी ये आरोप है। हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, ये आरोप है प्रशांत किशोर का। बट हाँ, एक बिहार के यूथ को क्या चाहिए? जैसे वो है कि एक तो वहां पे कास्टिज्म बहुत होता है, और जैसा बोलते हैं कि बिहार के अंदर जो कास्ट है वो
ऐसे एसटी एससी ऐसे नहीं होता, या तो वहां पे फॉरवर्ड कास्ट होता है या बैकवर्ड कास्ट होता है। वहां पे आप टीयर 1 से टीयर 2 से डायरेक्ट टीयर 3 में आते हो, बीच का टीयर 2 खा जाते हैं लोग, क्योंकि कहीं पे डेवलपमेंट है, जैसे पटना, पटना बहुत अच्छी चीज है, जगह है, और वहीं पे तुम 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर चले जाओ, टीयर 3 हो जाता है, टीयर 2 भी नहीं आता। ऐसा है टीयर 2 और टीयर 3 और टीयर 1 के मामले में, मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि पटना जो है टीयर 1 में नहीं आता, टीयर 2 में ही आता है। और उसके बाद फिर हाँ, फिर उसके बाद फिर टीयर 3 आती है, जो नॉर्मल शहर है, जहाँ से बिहार शरीफ हो गया, राजगीर हो गया, और उधर बेगूसराय हो गया, भागलपुर हो गया, ये सब। और उधर क्या है, कास्टिज़्म के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि लोग ऐसे दिखाते नहीं हैं कि कास्ट सिस्टम पे भरोसा करते हैं, बट ऐसी पीछे ऐसी चीज़ें हुई हैं बिहार की राजनीति में, जैसे गुंडा राज का जो टाइम था, वो तो था ही। उस टाइम पे ऐसी हुई कि लालू यादव ने यादवों के लिए कुछ स्पेशल स्कीम्स लगाई। तो यादवों का वो हो गया कि भाई यादव के लिए, मतलब उन्होंने जाति को डायरेक्टली ही डाइवर्ट कर दिया कि एक जाति इधर ही आ गई। उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी शायद कम्युनिज्म पे थी ना, कम्युनिज्म पे थी शायद, या सोशलिज्म पे थी, सोशलिज्म पे थी। हाँ, ऐसा मैंने सुना है। जैसे कि ऐसे तो सब उनकी बुराई करते रहते हैं, बट कई सारे मीडिया हाउसेस में मैंने सुना है कि वो अच्छे नेता भी थे। ऐसा नहीं है कि मतलब उन्होंने सिर्फ गुंडा राज दिया, उसके बाद उन्होंने जो, जैसे आपने कहा फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो था, बैकवर्ड जातियों के लिए बहुत सारे काम किए। मेन टॉपिक में इस बारे में भी बात करना चाह रहा था, ये मैंने क्वेश्चन पहले भी पूछा था, अपन डाइवर्ट हो गए कि अपना जो है यूथ बिहार का, उसको क्या चाहिए? हमारे यूथ को क्या चाहिए? यूथ को बस सिंपल सी चीज चाहिए कि उसको अपने घर में नौकरी मिल जाए। सरकारी क्यों? सरकारी नहीं चाहिए, आप प्राइवेट दे पाओ तो दे दो, प्राइवेट दे ही नहीं पा रहे तो सरकारी की तरफ ही जाएंगे ना लोग। और वो 1 करोड़ जॉब का वादा, 1 करोड़ जॉब का वादा वो मिला तो था, बट वो सच्चा नहीं लग रहा था इसलिए शायद वो 1 करोड़ जॉब का वादा सही नहीं हुआ। जॉब चाहिए, और जॉब चाहिए, पहले तो जॉब ही चाहिए। उसके बाद फिर ऐसा हो चुका है बिहार का सिस्टम अभी कि जो मिडिल क्लास है उसको ऊपर की तरफ जाना चाहिए, बट वो नीचे की तरफ जा रहा है। उसको अपन जो नहीं चाहता कि बिहार छोड़ के जाए, वो या तो गरीबी में जा रहा है, और इतना ज्यादा करप्शन है, इतना ज्यादा हर जगह घूस लगता है, किसी भी काम के लिए घूस इतना लगता है। हर टाइम कभी कुछ हो जाता है, कभी जमीन की होती है, कुछ रजिस्ट्री होती है हर साल शायद, उसमें घूस देना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे कहीं से फायदा नहीं हो रहा मिडिल क्लास को, और वो नीचे ही जाया जा रहा है। नीचे जाने का, जैसे उनके पास लैंड है ही नहीं, उनको भी मिडिल क्लास बोलते हैं, बहुत से वो होते हैं, सर्विसेज में काम करते हैं, हाँ, वो मानते भी हैं। तो क्या वो भी नीचे जा रहे हैं? क्योंकि हाँ, जैसे अभी जो तूने वो हाईलाइट किया कि लैंड की वजह से जा सकते हैं, सरकारी में उनको कमीशन देना पड़ रहा है, जो भी है अपना टेबल अंडर द टेबल। तो अगर कोई दूसरा है तो क्या वो कैसे नीचे जा रहा है? उसको सरकार से लेना देना ही नहीं है, वो नीचे क्यों जा रहा है? नीचे वो सर्विस सेक्टर में काम करेगा, वो ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि नीचे वो इसलिए जा रहा है क्योंकि जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास दो तरीके होते हैं, एक तो नौकरी वाले होते हैं और एक खुद की बिजनेस वाले होते हैं। बिहार से इतने ज्यादा लोग बाहर जाते हैं, वहाँ की पहले तो लगभग 1.5-2 करोड़ लोग बाहर जाते हैं मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे पता है। तो मान लो एक अगर गांव है, उसमें अगर 30% लोग या 60%, ऐसे 60% बोलते हैं, 60% लोग अगर बाहर गए, अगर उसका दुकान से एक काम घर चलता हो, उसकी दुकान का कम से कम तो 60% में से 30% तो उसकी सेल्स ही गिर जाएगी ना डायरेक्ट नीचे। कहीं ना कहीं तो असर पड़ेगा। ऐसे मैं ऑप्शन देता हूँ कि मेरे पास एक जादू की छड़ी है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, तो और मैं तुझे 2 ऑप्शन देता हूँ। पहला, मैं बिहार में अच्छी यूनिवर्सिटीज बनवा दूंगा, IIT लेवल की। दूसरा, मैं बहुत सारी MNCs की कंपनीज खुलवा दूंगा बिहार में, पर ब्रैकेट में ये डाल लेना कि सरकार वही रहेगी जो भी है। अब बता, क्योंकि अब हमें इससे पता चल जाएगा ना कि सरकार को क्या करना चाहिए, अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम में क्या कर डाल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसमें देखो, मैं सरकार वही रहेगी, कोई दिक्कत की बात, सरकार कोई रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम वही रहेगा। सिस्टम थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। वो तो होना ही चाहिए, वो तो सब। MNCs अगर आ रही है बिहार में, तो कई चीजें उनको भी तकलीफ होगी, जिससे वो एक बार के लिए ला दिया, फिर वो कल होके भाग गए, ये तो कोई बात हुई नहीं। ये चीज नहीं होनी चाहिए पहले तो। और ऐसा ना हो कि उनपे बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया जाए MNC, मुझे उनके लिए डर है हमें तो थोड़ा, हम तो जेल के रह लेंगे, उनके लिए डर है थोड़ा। और अगर फ्लिप द कॉइन, तो उसके अंदर यूनिवर्सिटी डाले तो क्या? यूनिवर्सिटी डाले तो ठीक है, लोग पढ़ाई करेंगे, बहुत सारे पढ़ाई करेंगे, फिर बाहर चले जाएंगे। वही है ना, इंडिया में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं,
केरला में बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, सब बाहर चले जाते हैं इंडिया से बाहर, क्या फ़ायदा? बिहार में जो मैंने अभी एक एपिसोड देखा था संडे सार्थक करके, तो उन्होंने बोला कि 5 लाख का उन्होंने कोई डांस का फंक्शन रखा था अच्छा, कि हम, और उसमें वो बोलता है कि हम राजपूत हैं, हमने तुमको बताया कभी कि हम तुम नीची जात के हो, अच्छा, हमने हाँ, कभी हाँ, ऐसा किया तुम्हारे साथ? और उसी एपिसोड में कि एक वो वाला डांसर, हाँ, उसको बुला रहे थे 5 लाख रुपए में, हाँ, हाँ, तो सार्थक ने ये बोला कि सर आप 5 लाख रुपए इधर खर्च कर रहे हो, आप डेवलपमेंट में 5 लाख रुपए। हुँ, उनका एक वैलिड पॉइंट जैसे सार्थक ने अपना पॉइंट रखा कि आप मदद करो, हाँ, और उनका भी एक वैलिड पॉइंट लगा मेरे को कि यार 5 लाख में क्या होगा? हुँ, ये भी बात वही सही है। है कि मंदिर का पैसा आ रहा है, वो लगा तो रही है वैसे भी, हुँ, तो अगर थोड़ा सा उन्होंने एंटरटेनमेंट देख लिया तो क्या होगा? और उसी के बाद एक और है कि मैं 3 चीजें मिला रहा हूँ, क्योंकि ये तीनों चीजें मिलके एक बहुत नैरो बिहार, मतलब बहुत हाँ, नीच हाँ, बिहार जा रहा है। हाँ, कि एक जो बंदा था वो व्हील चेयर पे था, उसका जो बेटा था वो भी आई हाँ, वांट से, हुँ, और वहां पर उसको कितना 1500 रुपए मिलते थे, हाँ, आमदनी 1500 रुपए, और शायद उसकी जो वाइफ होगी वो मजदूरी करती होगी मैक्स टू मैक्स मेरे को। तो अब ये एक बिहार है जो खाने के लिए तरस रहा है, और एक बिहार है जो नाच देख रहा है, हुँ, एक बिहार है जो जात पात पे जा रहा है। हुँ, अब ये 3 बिहार है, लेकिन है तीनों बिहार हुँ। एक ही जगह के चट्टे बट्टे। वही बात है ना, मान लो हमारा इंडिया है, हम्म एक कोई और लैंग्वेज बोल रहा है, दूसरा कोई और लैंग्वेज बोल रहा है। अब ये है कि मान लो मैं नालंदा से आता हूँ, नालंदा बिहार से मतलब जो नीतीश कुमार है, वो भी नालंदा के ही आते हैं, मेरे बगल के गाँव के ही हैं, ज़्यादा दूर के नहीं हैं, कनेक्शन ठीक है ना? निकाल दी। कनेक्शन नहीं निकालना, बस बता रहा हूँ, एक सिस्टमैटिक चीज़ बता रहा हूँ। अच्छा। मान लो तुम एमएलए बने, ठीक है? हाँ। जस्ट ठीक बढ़िया, है, ठीक है। एमएलए बने, तो एक जो तुम्हारा एरिया होगा, हम्म, पहले तो तुम्हारा अपने एरिया से पहले अच्छा बन रहा होगा, तभी तुमने इलेक्शन जीता होगा। अच्छी बन रही होगी, सीधी हाँ। बात। वो तुमसे डायरेक्ट बात करते होंगे, हम्म, है ना? वो सीधे-सीधे तेरे को तुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकता सही बात है ना? तो तुझे वो प्रॉब्लम पता है, वो सॉल्व करेगा, हम्म, ठीक है? एक टाइम के लिए सॉल्व करेगा, मन नहीं होगा तो भी, क्योंकि ये अपने लोग हैं, जहाँ पे अगर हम सही करेंगे, तो ये मेरा घर जहाँ पे वो भी एक तरह से बढ़िया बन जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है उन्होंने नालंदा पे ध्यान दिया है, बट बाकी बिहार में मतलब मैंने ऐसा सुना भी है, बट ये भी चीज़ है कि हाँ, नालंदा में उन्होंने ध्यान दिया इस तरफ थोड़ा-सा, और बाकी जगहों पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। एक तो और ये नालंदा से मेरे को एक पॉइंट याद आया कि नालंदा यूनिवर्सिटी की जो केयर हो रही है हुँ, वो बहुत अच्छी नहीं हो रही। हाँ, नहीं हो रही। अगर नालंदा के ऊपर ध्यान दिया गया है तो उसकी केयर अच्छे से क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो तो हेरिटेज है, बिहार की नेशनल हेरिटेज है, टूरिज्म प्लेस है वो। तो बिहार की क्या, इंडिया की नेशनल हेरिटेज है वो तो। हाँ, मतलब बिहार की तो ट्रेवल इकोनॉमी ट्रैवल इकोनॉमी तो नीचे जा रही है, हाँ, सही बात है। या है उसकी, मैं क्या ही बोलूँ कि उन्होंने ऐसे-ऐसे लोगों को, जैसे एक ठेका निकलता है ना कि टेंडर हाँ, निकलते टेंडर टेंडर निकलते हैं। तो ऐसे लोगों को मिल जाते हैं जिनको काम ही करना नहीं आता। काम करना आता है, वो काम करना नहीं चाहते। पैसे खा के बैठे हैं, क्या कर सकते हैं उनका? और अडानी का क्या सीन था? अडानी कोल माइन खोलना चाह रहा था ना, थर्मल पावर हाँ, प्लांट। थर्मल पावर प्लांट। उसके ये सीन था कि उन्होंने ज़मीन दे दी थी उनको ₹1 में। हाँ, हाँ, तो कितना? जो कि 1500 करोड़, 1500 1500 एकड़, एकड़, 1500 1500 एकड़, एकड़ या फिर हाँ, 15,000 एकड़, पता नहीं। 1500 अच्छे एकड़ अच्छे की से थी, याद नहीं है हाँ। मेरे को। बट उन्होंने ₹1-1 में, ₹1-1 के हिसाब से ज़मीन दे दी थी, पर एकड़ ₹1। उसके बाद जो कि ठीक भी है कि हाँ, इंडस्ट्री आनी चाहिए बिहार में, तो उसके लिए उन्होंने दी होगी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो वहाँ के लोग थे, हम्म, शायद आपने वीडियो तो देखी है, उसमें उन्होंने बताया भी था हाँ कि हाँ एक हाँ, बंदे को, मतलब 3 भाई ज्यादा थे, पैसा लगा, एक ज़मीन है, एक को 67, एक को ए 59 और एक को बिल्कुल ही एक को 25-30 दे एक को दिए। 1 मिला है, एक को 2 मिला है, एक को 3 तीन मिला मिला, है, हाँ ऐसे मिला है। तो उससे नाखुश है लोग। और दूसरी चीज़ हाँ, ये थी कि जो मिसकम्युनिकेशन हुआ बहुत सारा, मिसकम्युनिकेशन तो हुए ही है। दूसरी चीज़ ये थी कि एक मतलब जो जितने की मतलब पावर बनेगी, हम्म, उसका मतलब उस वही पावर प्लांट जो है वो यूपी में भी है, तो वो बोल रहे थे कि वहाँ अगर ₹6 में खरीदा जा रहा है, ₹6 पर यूनिट है, तो यहाँ जो बिकेगा ये ₹7 या ₹8 ऐसा कुछ, ₹7 था और वहाँ कुछ कम था, ऐसा था। तो बोल रहे थे कि तुमने भी लगवाया, तो तुम्हें महँगा क्यों पड़ रहा है, जबकि तुमने ज़मीन भी सस्ती थी। तो इतना महँगा खरीदने की क्या ज़रूरत थी? अगर वही तुम सवाल पूरा उसी खरीदोगे पे भी, उठता है, उस हाँ। पे उठता है सवाल मेन। और वहाँ पे एक चीज़ और का, जैसे आपने बताया कि किसी को कितना मिला है, हम्म। वहाँ पे आप करप्शन देख सकते हो कि क्या है बिहार का। मुझे एक और चीज लगती है कि जैसे किसी गांव का सरपंच है, अब उस हाँ, सरपंच के पास पावर तो होगी 100%, उसे करप्शन करके पैसा कमाया है, हाँ,
वो सरपंच के पास पावर होगी और इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन जो लोअर क्लास है उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो बोलेगा ट्रैक्टर में भर के कि जाओ और ये बटन दबा के आओ। सरपंच जी का तो टोरा है, उनसे तो डरते हैं लोग। नहीं, सरपंच जी से मतलब मैं बोल रहा हूँ जो अनएजुकेटेड लोग है, बैकवर्ड लोग है, उनको 1000 रुपए देर बोला कि यही बटन दबा के आना, हाँ, दबा सकते हो। तो उनको मैनिपुलेट करना आसान उनके होता है, मैं कह रहा हूँ। उनको मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, सही बात। बट ये भी है ना कि उनको भी अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो उसी के लिए बोल रहा हूँ, उनको एजुकेट किया जाए तो फिर कैसा। एजुकेशन भी वही दिक्कत है कि बिहार में इस बार जो एजुकेशन के ऊपर वोट मांगा उसको तो मिला नहीं। करे तो क्या करे। मैं इस बार नोटिस किया कि देखो, मैं यहाँ पे कांग्रेस के साथ हूँ। कांग्रेस यहाँ पे मैं कांग्रेस का वोट चोरी हो रही है। मैं सीधे-सीधे कहना चाहूँगा। मैंने अरे अभी भाई। कुछ दिनों पहले एक वीडियो भी देखी थी। हाँ। उसमें कुछ बता रहे थे कि वो ब्राजील के मॉडल। नहीं, वो तो अलग ही है। बिहार की सिस्टम की बात कर रहा हूँ। जैसे कोई एक था, 2-3 जगह पे ऐसे हुए थे कि बहुत सारे लोग बाहर से आए थे या फिर वोटर्स बड़े जो थे, जो बड़े थे। और उन्होंने एक ये भी अच्छा वो किया, उन्होंने स्ट्रोक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया कि भाई रिकाउंटिंग कराएंगे। हाँ, रिकाउंटिंग कराएँगे, एसआईआर करके उधर वोटिंग देने जाइए, इधर साला आधार कार्ड लेके खड़ा है आदमी, हाँ, नाम ही नहीं आ रहा। सुनो पहले क्या मेरा हुआ। आ गया वोटर आईडी। मेरा भी गया था बट मैं जा नहीं पाया। कोई फायदा नहीं था वैसे भी। चलो कोई बात नहीं, बट उसमें ये था कि जो वोटर्स की संख्या जो बढ़ी थी, मान लो कि एक जो प्रखंड है वहां पे 30,000 वोटर्स की संख्या बढ़ी। पिछली बार बीजेपी को मान लो 50,000 वोट आए, ठीक है। तो जो 30,000 वोटर्स की संख्या बढ़ी ना, उसको मिला के 80,000 हुए। 80,000 वोट इस बार बीजेपी को आ गए और वो जीत गई। 80 के 80 पूरे 80 के 80, पिछली बार 50 आए थे, इस बार 80 आ गए, 80 आ गए। वो जीत गई। और देखने वाली बात ये मेरी बात भी तो यही है कि यार जैसे कांग्रेस की सीटें तो बहुत ज्यादा आ गई, बहुत ही ज्यादा आ गई, कुछ ज्यादा ही आ गए। तो अगर वोट चोरी होता तो इतनी ज्यादा थोड़ी आती उनकी सीट। सरकाज़म है। एक चीज है इसकी, हाँ बोल रहे हैं लोग कि वोट चोरी होती तो इतनी कितनी ही वोट चोरी कर हाँ, पाओगे। वही तो कितनी ही कर सिस्टम पाओगे। चीज की बात है, अपनी अपनी चीजों की बात है। बट मेरा एक अलग सोचना है, तुम कम वोट में भी अच्छा कमा सकते हो, क्योंकि तुम्हारा देख अच्छा पहले कमा से सकते हो, अच्छा मतलब अच्छा सर्व कर वोट सकते हो। नहीं, अच्छी सीट्स ला सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे किया जा सकता है, सिंपल तरीका। मान लो तुम्हारे पास 2 लाख वोटर्स हैं, 2 लाख वोटर जो तुम्हें नहीं देंगे, तुम्हारा पहले से भी इन्फ्लुएंस है वहां पे, ठीक है। तो तुम्हें ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे बहुत सारे वोटर्स की जरूरत है कि पूरा तुम्हें जीतना है। कुछ एक हिस्सा तो है जो तुम्हें वोट देगा पहले से ही, तो उसमें थोड़ा सा ऐड करोगे, जीत जाओगे। तो अगर इससे मैं एक बात समझूं कि प्रशांत किशोर को ये करना चाहिए था कि वो जो 3.5 साल लगा के पूरे बिहार में घूमा, उसके बजाय घुमा कोई बात, उसको किसी एक सेक्शन को पकड़ के उस पर बहुत जबरदस्त एफर्ट मारने चाहिए। प्रशांत किशोर की बात मैं आज सोच रहा था कि उनको 0 वोट आए तो आए कैसे। तो एक चीज मैंने को यहाँ पे नोटिस करी, प्रशांत किशोर जी ने जो जातिवाद का जो कॉन्सेप्ट था उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया, पहली बात। क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली डेवलपमेंट की बात करी, ये सब ये करेंगे वो करेंगे। इंडिया रेडी नहीं है इसके लिए। रेडी की बात नहीं है, इंडिया ही रेडी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ इंडिया पूरा ही कोई भी ready नहीं है चीज इसके लिए। कोई भी चीज, जैसे हम बीबीए के स्टूडेंट्स हैं, किसी भी चीज को अगर मान लो कोई फिनटेक स्टार्टअप है, तो पहले तो किसी ने स्टार्ट किया होगा, तो पहले जिसने स्टार्ट किया होगा उसने सबको सिखाया होगा कि कैसे यूज करना है, सीधी सी बात है। तो उनको पहले बिहार की जनता को सिखाना पड़ेगा कि क्या चीज होती है। बिहार की जनता को यही नहीं पता कि होती क्या है कंपनीज। जैसे उनको स्टार्ट पता ही नहीं एफडी क्या है, हाँ, उनको तो लग रहा है जादू की छड़ी घुमा रहे, पैसा आ रहा है हमारे अकाउंट में। उनको पता ही नहीं है कि क्या एमएनसी आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमें तो बाहर ही जाके कमाना है। उनको लग रहा है कि बहुत प्राउड वाली बात हो रही है, उनको पता ही नहीं है बाहर इज्जत ही नहीं मिल रही। पढ़ाई कर रहा है कि बिहार की जनता 3 हिस्सों में बटी हुई है। बांटो। पहली पुरानी जनता, बहुत ही पुरानी जनता, बहुत ही पुरानी जनता, जो कि लालू के लिए काम, और यादव के जो लालू यादव और नीतीश जब साथ में थे वो वाली जनता। हाँ, अच्छा, वो वाली जनता। और एक और जनता है जो उससे पीड़ित है, लालू से पीड़ित है। हाँ, जो चाहते हैं कि लालू की सरकार तो नहीं बनने देंगे। ठीक है, वो ज्यादा है, मेरे को ऐसा लगा हाँ, वो ज्यादा है थोड़ी सी, हाँ, उनसे ज्यादा है लालू वाली जनता से। एक तीसरी जनता है जो अभी यूथ की थोड़ी सी बनी है, वो भी जो कि डेवलपमेंट चाहती है, वो बहुत कम है। अभी यूथ बहुत ज्यादा है, बट उनकी सोच अभी भी कहीं ना कहीं अटक चुकी है, क्योंकि उनके पास अच्छी तरह से एजुकेशन नहीं है। वो तो थोड़ा सा इंटरनेट आ चुका है, इस कारण से कुछ ना कुछ कुछ बोल भी पा रहे हैं और कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश में लगे हैं सब। तो नीतीश की राजनीति ये है, पहले तो उनको महिलाओं का जो वोट है एक तरफा जाता है, ठीक है ना। दूसरी,
एक वो जनता है जो नहीं चाहती कि लालू आए, वो भी नीतीश को वो भी नीतीश को देती है, क्योंकि उन्हें पता है चेहरा है, हाँ, पुराना चेहरा है। पुराना चेहरा है, और वो जानता है कि लालू का राज नहीं जाने देगा, और वो ये भी जानता है कि भाई ये जो नया वाला बंदा जो आया था जन स्वराज पार्टी, वो अभी तो नहीं बनेगी सरकार। हाँ, एक बार के लिए हम चाहते हैं कि वो आ जाए, बट अगर वो अभी सरकार नहीं बना पाएगी। नेशनल लेवल पे मैं देखूं, है ना, मैं जब नेशनल लेवल पे देखता हूँ तो कांग्रेस से ज्यादा केपेबल, बहुत कंट्रोवर्शियल है ये, हाँ। बहुत ही कंट्रोवर्शियल, ये मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस से ज्यादा केपेबल ऑपोजिशन मेरे ख्याल से प्रशांत किशोर हो सकता है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। तुम्हें पता है एक चीज हुई थी बिहार इलेक्शन में, जब स्टार्टिंग में जब प्रचार स्टार्ट हुए थे, ये तमिलनाडु के सीएम लाए थे, और तमिलनाडु का सीएम का वो अशोक गहलोत भी बिहार में थे, हाँ, पता है? वो जानता है उन्होंने क्या कहा था? क्या? कहा कि बिहार की जनता, बिहार के ब्लड से तो तमिलनाडु का खून बहुत बेहतर है। डायरेक्टली वो भी किसने बोला था? स्टेट पे बोला था। किसकी स्टेट पार्टी की तरफ से आए? वो आए थे कांग्रेस की तरफ से। तब तो अब तुम समझ नहीं सकते हो थे। जीरो जीरो वोट क्यों तो जाना ही था भाई। ये सब चीजें हुई थी, बहुत सारे ऐसे लोग आए थे जिन्होंने मतलब ऐसा बोला था, और हाँ, तो आप समझ गए नीतीश क्यों जीती। तो अपन ये कर सकते हैं कि जब अपन दोनों का जो मेल मिलाप हुआ है, हाँ, तो उसके अंदर अपन ये मान सकते हैं कि ऑपोजिशन के पास इंडियन लेवल पे, पूरी इंडिया की बात किया जाए तो ऑपोजिशन के पास अच्छे लीडर की कमी शायद नहीं हो, लेकिन अच्छी फाउंडेशन की कमी पड़ रही है, कि फाउंडिंग जो मेंबर होते हैं बिल्कुल, एमएलए वगैरह, एमपी वगैरह, वो इनको सुधारने की जरूरत है, ये बोलना चाह रहे थे। जैसे अभी अपने नहीं, अशोक गहलोत है, वो तो अभी बैक एंड में बैक ऑफिस काम कर रहे हो, वो तो शांत हो गया, हाँ, शांत, मर नहीं गए वो, मर नहीं गए वो, हाँ शांति हाँ, में। मतलब ठीक हाँ। है। मेरा मेरा ये कहना है कि देखो, तुम एमएलएज को नहीं एमएलएज को एक बार सुधार सकते हो, बट वो भी एक टाइम के बाद ना, नहीं, मैं कह रहा हूँ सुधरे हुए सिलेक्ट करो ना। सुधरे हुए सिलेक्ट करोगे तो फिर वो लड़ नहीं पाएंगे ना, हाँ, वो लड़ नहीं पाएंगे ना, उनको आता नहीं है कि पॉलिटिक्स कैसे करना है। तो तुम ऐसा करो, बिहार जनता को ये समझाओ कि ये चीज, पढ़े लिखे को वोट दो, जनता को ये सिखाना पड़ेगा पहली बात तो। जैसे तमिलनाडु साइड में बहुत अच्छी चीजें होती रहती है, जैसे लगता है कि बहुत अच्छी चीजें हो रही है। हाँ। जैसे कि प्रोटीन बैलेंस कर दिया उनके फूड के अंदर। हाँ। उन्होंने बोल दिया कि कोई भी जो रिलीजियस थिंग है, हाँ। एनी अटायर, एनी फॉर्म ऑफ अटायर, यू कांट वेयर इट इन योर स्कूल के जो कैंपस में आप मत पहनो, ट्राई करो और अवॉइड करो रिलीजियस एक्टिविटीज स्कूल में। स्कूल शुड बी फुली सेक्युलर। आई विल सपोर्ट इट। हाँ, और एक लिटरेसी रेट भी अच्छी है, तो वहां पर जो सरकार, वहां पे स्टार कल्चर है, स्टार कल्चर थोड़ी वहां की बुरी साइड है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है वहां की जनता काफी अवेयर है। हाँ, ईगो भी है उनमें, वही अवेयरनेस का ईगो है, तो खामियां तो होती है, बट जो उस बस ये है कि जो सामने आ रहा है, जो ग्लोरीफाई किया जा रहा है, वो चीज सही होती है। मतलब सही क्या, मतलब जो चीज सही होती है वही ग्लोरीफाई की जाती है। चलो आप तुम कंक्लूड करो इस चीज को कि बिहार का इलेक्शन जो कि एक रोलर कोस्टर से कम नहीं था, जो कि एक तूफान आया, जिसके ऊपर 6-6 महीने तक सबने डॉक्यूमेंट्री बनाई, और उसके बाद दिल्ली में धमाका हुआ, जिसकी हम अगली बार बात करेंगे आपके साथ बेतुकी बातों में। लेकिन आप बिहार इलेक्शन को कैसे कंक्लूड करेंगे, आप मुझे ये बता दीजिए, क्या हुआ क्या नहीं होना चाहिए, एक आयरोनिक कुछ शानदार सा स्टेटमेंट, और ये वीडियो रैप अप करेंगे। शानदार सा स्टेटमेंट क्या है, बट बस यही है कि बिहार की जनता ने अपना पक्ष चुना। वो बात अलग है, उन्होंने एक यूथ को नहीं चुना, उन्होंने पुराने बिहार को चुना, एक नए बिहार को छोड़ के पुराने बिहार को चुना। आप बने रहिए, आप देखिए, कमेंट सेक्शन में बातें कीजिए, मैं आपके साथ इंटरेक्ट करूंगा, लाइक करूंगा, और आप भी लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए किसी ऐसे के साथ जो बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व था उसके अंदर, और हैशटैग बिहारी करके कुछ ना कुछ तो लिख ही दो, हैशटैग जुबा केसरी। हेलो, चल रहा है क्या? माइक टेस्टिंग 1476999969 ओके, लेट मी चेक। अपन ये बात कर लेते हैं, अपने प्री प्लेसमेंट टॉक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो अपनी बात शुरू होगी इसी मुद्दे से मैं शुरू करूंगा कि उसके बारे में, ताकि तेरे को सोचने का टाइम मिले कि ये जो बिहार है वो इतना पीछे क्यों हो रखा है। तो हाँ होते हैं वैसे ही वो भी है, जहाँ प्रॉब्लम है सोल्यूशन है, तो सोल्यूशंस की प्रॉब्लम है।
ये जो लाइन तूने कहीं से उठाई, चला के बात करते हैं। और उन सॉल्यूशंस के प्रॉब्लम्स के भी प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, चलिए। देखिए, इस बार हम बिहार इलेक्शन को बहुत नज़दीक से फॉलो कर रहे थे ऑन करना भी फ्रॉम द चाहिए। सोशल मीडिया। करना भी चाहिए। जैसे जन स्वराज पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने बहुत सारे अच्छी चीज़ें बोली और बोला कि एक डेवलप प्रशांत किशोर सर, प्रशांत जन किशोर सर, जन वो उन्होंने बहुत सारे ऊपर से अभी जो लालू यादव के साथ हो रहा है कि उसकी सारी सातों की सातों बहनें हैं तेजस्वी यादव की, वो बाहर निकल रही है। 7 बहनें हैं, वो 7 बहनें, तो वो बाहर निकल गए अपने घर को छोड़ के। और तेज प्रताप जी, तेजू भैया तो अलग ही निकल लिए, उनकी अलग ही है। और इसके अंदर एक और तेजू भैया, एक बंदे का नाम लेते, क्या नाम है उसका, एक बंदा और है, वो शायद हरियाणा का कोई हाँ हरियाणा का है वो, उसका वो नाम याद वीडियो है। मैंने भी देखी थी जहाँ साहब वो भी सही था यार। उनकी वजह से बहुत फेमस है हमारा बिहार। ये कोई साधारण आदमी है, बहुत मजबूत लड़की है। बहुत मजबूत आदमी है। बैक टू द टॉपिक। हाँ, जैसे अभी तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? मेरे घर में 5 लोग हैं। 5 लोग। तेरी बहन, 2 बहन होंगी? नहीं, एक भाई और पापा और दादी। भाई बड़ा, पापा, छोटा? मम्मी, दादी, भैया बड़ा। बड़ा है। तो जब मैं बात करता हूँ बिहार की, और बिहार का कोई लड़का है, तो 50% चांस है कि वो बिहार में है। हाँ। क्या तेरा भाई बिहार में काम कर रहा है? बिहार में है, काम नहीं कर रहा। एसएससी, यूपीएससी? नहीं, तो बीसी। स्कीम छी भाई, बिहारियों का नाम दोबारा जरा भाई। मैं बीसी। तूने भी बायो की थी ना? हाँ, बायो मैंने इसलिए ली थी क्योंकि वहाँ पे कॉमर्स का फील्ड नहीं था। मैं जहाँ था वहाँ पे कॉमर्स कोई पढ़ाते नहीं, सारे कोचिंग में साइंस चल रहा है या फिर आर्ट्स चल रहा है। आर्ट्स का भी वैसे चल रहा है कि भाई आर्ट्स आना है तो यूपीएससी के लिए चलती होगी। हाँ, आर्ट्स का वैसे चल रहा है कि भाई तुम्हें आना है, आ जाओ। खान सर बिहार में पढ़ाते ना, पटना में पढ़ाते? हाँ, पटना पढ़ाते। उनका इन्फ्लुएंस कितना है? इन्फ्लुएंस अच्छा खासा पटना में है। पॉलिटिक्स में तो नहीं उतरना चाहिए, टीचर को भी पॉलिटिक्स में नहीं उतरना चाहिए भाई। इस बार उतरे थे ना पटना से, एक केसी सिन्हा करके। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देख, एक जो अध्यापक होता है वो आदर्श होता है, और पॉलिटिक्स अध्यापक की नहीं है चीज। पॉलिटिक्स अलग चीज है। हाँ, पॉलिटिक्स बहुत अलग चीज है। पॉलिटिक्स बहुत अलग चीज है। एक बार भाई लालू यादव का नाम लेके भी कोई वोट नहीं ला पा रहा, तो कितनी खतरनाक चीज होगी पॉलिटिक्स। और वो भी लालू यादव का वोट बीजेपी के खिलाफ, तो भाई साहब बिहार की 3 जनता है, 3 हिस्सों में बटी हुई है। पहली बात, एक जो अभी मानते हैं कि लालू यादव जी मतलब ठीक कर सकते हैं। लालू यादव आ गए तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक कर सकते हैं। दूसरी जनता ये है, वो चाहते हैं कि लालू की जनता तो नहीं आनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। लालू वाली चीज तो नहीं आनी चाहिए, कि मतलब हम उससे डरे। मार काट हुई थी उस टाइम। वो बोल रहे हैं कि हम विष्णु को उसमें रह नहीं सकते। विष्णु ने कहा था कि हमारे पास का एक पूरा गांव भी साफ कर दिया था, किसी और का था, ब्राह्मण्स का था, किसी का पता नहीं मेरे को, पर मिलके पूरा गांव साफ कर दिया था। वो तो विष्णु जाने कैसे बच गया अपना। तो कह रहा था मेरे तो पापा गन लेके बैठे थे, और हम तो, पर हमारी तरफ आए नहीं, हम तो तैयार हो गए थे लड़ने को। वो मुझे विष्णु भाई, विष्णु बहुत सही क्रेजी स्टोरी सुनाता था अपन जब थे ना स्कूल में। अच्छा, बहुत सी स्टोरीज। तो अपना कंक्लूड करते हैं। नहीं, मेरे को बात खत्म करने दे। कर। मैं पहले बताना चाहूंगा, क्वेश्चन है, बहुत सा आंसर है। आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, क्वेश्चन आंसर कीजिए, डिबेट कीजिए। ये अपलोड नहीं होगा क्यों? क्यों ऐसी दिखानी है? कैसे नहीं, मैं अपलोड करूंगा। जबरदस्ती अपलोड करेंगे, ऐसे कैसे अपलोड करेंगे? यूट्यूब चैनल क्यों बनाया? ठीक है।